अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ख़ास तौर पर अमेज़ॉन एफबी होलसेल के ऊपर, क्योंकि अक्सर न्यूबीज़ जो अभी अमेज़ॉन एफबी होलसेल सीख रहे होते हैं या जिन्होंने सीखा होता है, उन्हें अभी तक समझ नहीं आती कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट बुरा है, इसको प्रॉपर डिसाइड करने में। क्योंकि मुझे बहुत सारी मेल्स आती है और बहुत सारे लोग यही कंप्लेन करते हैं कि उन्हें ये नहीं समझ आती कि वो किस तरीके से डिसाइड करें कि ये प्रोडक्ट फाइनल है, इसकी एनालिसिस उन्होंने अच्छी की है। सो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि एक ऐसा लेक्चर डिज़ाइन किया जाए जिसमें आप लोग को ये बता दूँ कि कंपैरिजन करके कि ये जो प्रोडक्ट है अच्छा है, ये बुरा है, प्रॉपरली कीपा का एनालिसिस में करके दिखाऊंगा और मुख्तलिफ 2 3 4 एग्जांपल्स के साथ कि अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है और नॉर्मल कौन सा है। ठीक है, यानी कीपा की एनालिसिस करके प्रोडक्ट के ऊपर हम बताएंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसके साथ जाना चाहिए, इसके साथ नहीं जाना चाहिए, और नहीं जाना चाहिए तो रीज़न क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में ही ब्रीफली बताऊंगा। और अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे फ्री लेक्चर्स नहीं देखे हैं, यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट में मैंने दिए हुए होलसेल का एक फ्री लेक्चर पूरा कंप्लीट पड़ा है, जिसके अंदर मैंने एक डिटेल के साथ एनालिसिस कराया है कि किस तरीके से कीपा के थ्रू आपने एनालिसिस करना है कोई भी प्रोडक्ट की कि ये अच्छा है या बुरा है। वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो एनालिसिस मैंने वहाँ कराई है वो आपको यूट्यूब में कहीं और नहीं मिलेगी। तो दिस इज़ द थिंग, जो लोग मुझे देखते हैं उन्हें पता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को लाइव करना है, कैसे एनालिसिस करना है। ठीक है, और देन उसके बाद अगर आप में से किसी को ये लगता है कि वो यूट्यूब से फ्री कंटेंट देख के नहीं सीख सकता, उसको कोई ट्रेनर या किसी मेंटोर की ज़रूरत है, तो देन डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को डायरेक्ट 1-on-1 ट्रेनिंग दे सकता हूं, और जो कि मेरे पास ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं वो ले रहे हैं। वीक में हमारा एक सेशन होता है और उसके बाद ये 3 मंथ का ट्रेनिंग होती है प्रॉपरली, और वो आप ले सकते हैं। डेफिनेटली उसकी अपनी चार्जेस होंगी अगर आप उस तरीके की इंडिविजुअल क्लासेस हमारी लेना चाहते हैं। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमने फ्री कंटेंट दिया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से देखें और वही आप सीखने के बाद भी आप ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मज़ीद ये बात भी ऐड करता चलूँ कि अगर आप में से कोई अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल का हिस्सा नहीं बना है तो इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन कॉल कर सब पुश करें ताकि आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सके। अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ जाता हूँ और वहाँ पर आपको डिटेल से ये स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करता हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3 से 4 लिस्टिंग्स ओपन किया है ताकि मैं आप लोगों को कंपैरिजन करके एक ही दफ़ा बता सकूं कि कौन सी अच्छी कौन सी बुरी है। ठीक है, क्योंकि इसी तरह आपको समझ आएगी। अदरवाइज़ आपको मैं एक अच्छी लिस्टिंग बताऊंगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि जी बुरी लिस्टिंग किस तरह की होती है, या बुरा प्रोडक्ट या जो ऐसा नहीं जिसके ऊपर नहीं जाना चाहिए वो कैसा होता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में मैं इसको डिलीवर कर दूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये भी बताता चलूं कि अगर आप में से किसी ने मेरा होलसेल के जो डेप्थ एनालिसिस मैंने जो एनालिसिस का लेक्चर दिया है वो नहीं देखा है, तो काइंडली आप पहले वो देखें फिर इसके बाद ये देखें, क्योंकि वहाँ पर डेप्थ में मैंने बताया, हर स्टेप मैंने बताई है। तो वो आप देखेंगे, उसके बाद आपके लिए ये यहाँ पर एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको कंपैरिजन करके यहाँ पर फाइनल करना आसान हो जाएगा। तो मैं ये आपको जस्ट यही बताऊंगा कि बाई बॉक्स में आपने चीज़ों को किस तरीके से देखना है। ओके, और नाउ सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इसकी मैंने रेटिंग देख लिया। ओके जी, मेरा क्राइटेरिया इसके मुताबिक एक ओके है जी, मोर देन 3.7 या 4 है। ओके, दूसरा यहाँ पर आके मैंने देख लिया जी 4 सेलर्स है। ओके, ये 4 to 5 सेलर्स है, इसका मतलब ये है। देन उसके बाद दूसरा यहाँ पर मैं आया और मैंने देखा जी यहाँ पर मोर देन 5 सेलर्स है। ओके, एफबीए की लिस्टिंग है। फिर सबसे पहले आपने क्या करना है, अमेजोन देखना है। अमेजोन में आया, अमेजोन के उस पर मैंने कर्सर को रखा तो यहाँ अमेजोन नहीं है लास्ट 3 मंथ में। फिर मैं देखता हूँ जी 1 ईयर में क्या हालात है इसकी। मैंने 1 ईयर सेलेक्ट किया। अब मैंने दोबारा यहाँ पर जाकर अमेजोन के ऊपर कर्सर रखा तो अमेजोन मुझे सिर्फ जुलाई में थोड़ा सा आया है, जो कि ना होने के बराबर है। तो ये हम निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी अमेजोन लास्ट 1 ईयर से इसके ऊपर नहीं है। तो पहला हमारा क्राइटेरिया ओके हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से 3 मंथ में इसको शिफ्ट करोगे। ठीक है, और देन आपने क्या करना है, एनालिसिस करनी है। अब हमने देखना क्या है, हमने हमेशा बाई बॉक्स की प्राइस देखनी है। देखिए, आपको जो भी सेल आएगी वो बाई बॉक्स की थ्रू आएगी। ठीक है, तो आपने देखना ही उसी थ्रू है, बाई बॉक्स की प्राइस पे अपने आप को चेक करना है प्रॉपरली। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाई बॉक्स रोटेट कैसा होता है। मैंने यहाँ कर्सर लेके किया तो ये बाई बॉक्स की एक आपको पूरी एक लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, जिसमें फ्लक्चुएशन भी है, अप एंड डाउन भी है, बाज़ जगहों में डिप है, बाज़ जगहों में फिर थोड़ा सा मॉडरेट है। देन उसके बाद फिर आपको नज़र आ रहा है जी लेवल्ड ऑफ है। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। सो स्टेप बाय स्टेप मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मैं कर्सर को जब यहाँ पर रखता हूँ तो ये मुझे बताता है जी 24.40 पे ये स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर। और देन उसके बाद थोड़ा सा ये देखिए, ये जो आपको शार्पली जो आपको नज़र आ रही है ना, ये अप या डाउन, ये आप नेगलेक्ट कीजिएगा। ये बहुत ही छोटी है, ये ना होने के बराबर है। ये वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं,
जैसे ही उनको कोई सेल आ जाती है फिर प्राइस अप कर देते हैं, फिर इस तरीके से बाई बॉक्स की फ्लक्चुएशन आपको नज़र आती है। ठीक है, ओके। देन उसके बाद हम आगे आते हैं तो ये ठीक चल रहा है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आगे जब आते हैं तो यहाँ पर 24 21 इस ओके, ये कोई इशू नहीं, यहाँ तक ये बाई बॉक्स ठीक चल रहा है। और नाउ हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बाई बॉक्स अच्छा कैसा होता है। ठीक है, वो प्रॉफिट कहाँ होगा कैसे होगा वो तो बात की चीज़ है, पहले ये देखिएगा कि फ्लक्चुएशन को कैसे आपने मालूम करना है कि ऐसा ज़्यादा हो तो फिर आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देन उसके बाद हम आगे आते हैं तो यहाँ से आगे फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से आगे जब हम आते हैं तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर आप देखें अप डाउन अगेन स्टार्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। चीज़ों को इस तरीके से शफल में अप एंड डाउन आ जाए तो उसको फ्लक्चुएशन कहा जाता है। फ्लक्चुएट करना प्राइस की वजह से, ये वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, प्राइस को अप डाउन करते हैं। मसलन उसने वो एक नया सेलर आ गया, उसने जब लिस्टिंग किया तो उसे सेल नहीं आएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो बिल्कुल न्यू है, जो जाइंट पहले से बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे, सेल्स तो ले रहे होते हैं, इसको बाई बॉक्स इतना जल्दी नहीं मिलेगा, ये क्या करेगा, ये प्राइस रिड्यूस करेगा। तो ये जो आपको ये बाई बॉक्स की ये जो फ्लक्चुएशन नज़र आती है ये वही लोग होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जब हम आते हैं तो आगे इसकी प्रॉपर फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो रही है। यहाँ से जाकर अगर आप इसको जनवरी के फर्स्ट तक लेके जाएं तो ये इसकी कंडीशन बहुत ही बुरी। अब इसमें क्या होता है, इसमें यही है कि हर एक सेलर एक दूसरे के साथ प्राइस वॉर कर रहे हैं। ठीक है, और ये कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं क्योंकि ऐसा चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। यहाँ पर फिर आपको या तो प्राइस पर लेकर आपको क्या करना पड़ता है, बिल्कुल ब्रेक इवन में रखनी पड़ती है, या फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि ये सुधर जाएँ और दोबारा से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आए। बेसिकली जो लोग ये जो ख़ास तौर पर ये जो शहज़ादे में इनके लिए मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करता हूँ, शहज़ादास, ये वो लोग होते हैं जो अब उसके बारे में क्या कह सकता हूँ, बहरहाल फॉर नाउ आगे चलते हैं जी। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ आते हैं तो अगेन इसकी प्राइस फिर क्या होती है, राइज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो नंबर ऑफ फ्लक्चुएशंस आपको यहाँ नज़र आ रही है जहाँ डिपिंग हुई है, अगर यहाँ देखें ये फ्लक्चुएशन इस लाइन से ऊपर की तरफ होती है, या जो आपका जो प्रॉफिट है उससे ऊपर के लिए अगर ये लाइन ऊपर जाती है, यूँ इस तरह शार्पली ऊपर चली जाती है, या ये सारे ग्राफ ऊपर जाते हैं तो वो कोई आपके लिए पॉजिटिव साइन है। लेकिन जब ये डिप कर जाता है अपनी उस नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा टाइम के लिए, तो वो फिर क्या होता है, वहाँ पर आपने सोचना होता है और उस लिस्टिंग के साथ आपको जाना या नहीं जाना है, फिर आपने डिसाइड करना है। तो देन उसके बाद यहाँ पर जब आप जनवरी 8 के बाद हम आगे जब आते हैं तो देखना इसकी प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट जा रही है। अब इसका मतलब क्या है, ये 44.99 ज़रूर इसकी ये जो ब्रांड है इसकी जो मैप पॉलिसी होगी जिसने कहा है इसी पे सेल करना है, लेकिन इन्होंने रेस्ट ऑफ ईयर इन्होंने बिल्कुल भी इसको फॉलो नहीं किया, लेकिन नाउ आकर ये फॉलो कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है, इसका अब मैं आपको बताता हूँ, सुने। नंबर 1, सबसे पहली बात ये है कि ये जो यहाँ पर आगे आपको कांस्टेंट चल रहा है ना, ये जो अभी प्राइस बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि अब देखिए यहाँ पर सेलर कितने रहे हैं, सेलर इसके ऊपर 5 आके बैठे हुए। अभी मैं बाद में आपको दिखाऊंगा इसके ऊपर 5 सेलर्स नहीं थे, इसके ऊपर सेलर्स ज़्यादा थे, लेकिन अब इसके ऊपर 5 सेलर हैं तो ये आपस में इतनी प्राइस वार नहीं कर रहे हैं, इनको सेल्स सबको मिल रही है रोटेट होकर, तो ये अभी सुधर गए हैं यहाँ तक। अब सवाल ये है कि जी बाकी सेलर्स कहाँ गए, वो ये है, हो सकता है क्योंकि अभी न्यू ईयर देखें, जनवरी के बाद इन्होंने ये प्राइस सही चल रही है, इसका मतलब ये जो ब्रांड है इसकी अभी न्यू इन्वेंट्री इन्होंने देना रोक दिया हो, मे बी, क्योंकि हर न्यू ईयर के बाद क्या होता है कि जो ब्रांड्स होते हैं ना उनका जो स्टॉक आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मे भी क्यों उन्होंने रोक लिया हो, और जो जिनके पास पुराना स्टॉक पड़ा है वो प्रॉपरली उस ओरिजिनल प्राइस में बेच रहे हैं। मेरी बात समझ गए, यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसकी ओरिजिनल प्राइस जो इनके लिए अच्छा प्रॉफिट है वो 44.79 है, ठीक है, लेकिन इससे पहले इस प्राइस पे इनको ये सारे आपस में प्राइस वार कर रहे थे बाई बॉक्स के लिए, लेकिन जब यहाँ पर आए तो इनके लिए इतना कंपटीशन नहीं था, 5 लोग ले गए थे फॉर नाउ, क्योंकि न्यू स्टॉक भी अब ब्रांड्स का आने तक ये जो लोग हैं इसको फिर इस पे सेल करके वो इन्वेंट्री अपने निकाल रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग आपको ये बताते हुए फिरेंगे कि जी यहाँ पर आप देखिए जी अभी यहाँ जनवरी के बाद इसका जो ग्राफ है ऊपर जा रहा है तो इसका एस्टिमेशन ये कि आगे भी सही चलेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर कहूँ इस लिस्टिंग के ऊपर बिल्कुल भी आपको नहीं जाना चाहिए। क्यों? लास्ट 3 मंथ में देखें जिस तरीके से, अब मैं इसके एस्टिमेशन यही है कि ये जैसे ही आगे दोबारा से ये जो सेलर्स हैं, मैं जो इसकी प्रेडिक्शन करूंगा वो यही है कि इसके ऊपर दोबारा से सेलर्स दोबारा रीस्टॉक हो जाएंगे तो फिर वो प्राइस वार शुरू करेंगे। तो आपने ऐसी लिस्टिंग के ऊपर जाना भी नहीं है बिल्कुल। अगर ब्रांड आपको अप्रूवल देता भी है तो कभी भी ऐसी लिस्टिंग के ऊपर ना जाए जो जिसमें प्राइस वार होती हो। दूसरी बात, जिसमें
जो मैप प्राइस है वो लोग फॉलो नहीं करते हों, और तीसरी चीज़ ये है कि जो ब्रांड है वो प्रॉपरली अपनी जो लिस्टिंग को मॉनिटर नहीं करता। अब देखिए, अगर एक ब्रांड है जिसके 44.99 उसकी मैप पॉलिसी है, अगर वो इस मैप पॉलिसी को सही तरीके से इम्पोज नहीं कर सकता है, सही तरीके से फॉलो नहीं करवा सकते अपने सेलर से, तो इसका फिर मतलब ये है कि आप लिस्टिंग के ऊपर जाएंगे तो फिर आपके लिए इशू होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ब्रांड से कंफर्म करनी होती है। तो ये एक, मैं कहूँगा ये एक पुअर लिस्टिंग है। इसके ऊपर जब भी आप आएंगे आप तंग होकर वापस निकल जाएंगे। बज़ाहिर ये दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन मेरा इसमें प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी हुआ है ऐसे काम, ऐसे ब्रांड्स और ऐसे कैटेगरीज के अंदर जो कि इस तरीके की चीज़ों में। तो मैं तो यही कहूँगा कभी भी इतनी फ्लक्चुएशन में आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद मैं चाहता हूँ जी सेकंड लिस्टिंग। अब देखें, ये जो लिस्टिंग है यहाँ पर होम एंड किचन का एक प्रोडक्ट है, और ये देखना यहाँ पर अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जी BSR। अच्छा, पिछले लिस्टिंग में मैंने आपको BSR का तो आपको पता है, मैं पहले बता भी चुका हूँ कि BSR क्या होता है। मैंने इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता था कि सिर्फ यहाँ मैं यही समझाना चाहता था कि बेसिकली आपने डिसाइड कैसे करना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। BSR क्या है, ये चीज़ें कैसी है, कौन है, वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आप मेरे एनालिसिस का लेक्चर देखें, वहाँ से आपको समझ आए। देन उसके बाद यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये देखें, एक बेहतरीन लिस्टिंग है जिसकी प्राइस अब शुरू में क्या थी, $22 थी। अब आगे जाकर थोड़ा सा अमेज़ोन आया, इस अमेज़ोन को हम निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, इतना अमेज़ोन, दिस इज़ नथिंग। और अमेज़ोन आया भी है और इसने कोई प्राइस वार भी नहीं किया, तो ये बहुत ही अच्छी साइन होती है। ठीक है, यहाँ 35 पे अमेज़ोन भेज रहा है, तो आप इस अमेज़ोन को निगलेक्ट कीजिएगा। इतना अमेज़ोन हो 3 मंथ में, देखें ये मैंने क्या लगाया, 3 मंथ का। अब 1 ईयर का मैं कर देता हूँ। ठीक है, हाँ 1 सेकेंड, इसको 1 ईयर का कर देते हैं। अच्छा जी, 1 ईयर में भी देखिएगा अमेज़ोन जितना भी है वो अमेज़ोन कम है, इतना अमेज़ोन एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, ये यानी 10% भी नहीं है। तो इतना अगर अमेज़ोन हो और प्राइस वार भी अमेज़ोन नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ पर अमेज़ोन ऊपर प्राइस में भेज रहा है जो नॉर्मल प्राइस में, ये ओवरऑल FBA जो बिक रहा है। तो इसका मतलब ये कि आपको इस तरह की अमेज़ोन अगर अवेलेबल हुए हो तो आपके लिए कोई इशू नहीं, आपको जाना चाहिए। मैं 3 मंथ में कन्वर्ट करता हूँ इसको अगेन, और अब देखना, ये देखिए एक अच्छी लिस्टिंग की ये निशानी होती है। यहाँ पर देखिए ये लिस्टिंग बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। प्राइस यहाँ पर अगर थोड़ा सा $1 या 0.50 नीचे ऊपर होते तो उससे आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि वो फिर दोबारा जाके अपना लेवल पे आ जाता है। ये देखना दोबारा से ये ऊपर ही गया है। ये अगर यहाँ पर मैं इसका लाइन रखता हूँ तो ये देखना ये ऊपर ही गया है, नीचे इतना नहीं आया। इसके अगर सबसे लोवेस्ट देखें तो ये यहाँ पर गया है जो कि 20 पे चला गया है, वो भी FBM कर रहा था। तो हम FBA के मुताबिक अगर चलें तो यहाँ पर देखिएगा ये लिस्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है लास्ट 3 मंथ से। तो ये लिस्टिंग इतना, अब देखना, अब देखिए ये लिस्टिंग और इसमें देखिएगा यहाँ पर कितने फ्लक्चुएशन है, और यहाँ देखिएगा, देखो इस और इसमें। ठीक है, अब तीसरी लिस्टिंग देखते हैं, फिर लास्ट में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपने प्राइस कैलकुलेशन करनी है। ये दूसरी लिस्टिंग अगर आप देखिए तो ये लिस्टिंग भी इतनी बुरी नहीं। अब देखना यहाँ पर मैं आपको बल्कि ग्राफ से ज़्यादा एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मुझे एक स्टूडेंट भी पूछ रहा था उस दिन कि यहाँ पर ये जो है सम लिस्टिंग के ऊपर यहाँ पर उनको डिटेल्स नज़र नहीं आती, जिसमें वो लिखा होता है जी सोल्ड टू अमेज़ोन लाइक दिस 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 दिस, वो नहीं नज़र आती, यानी जो सेलर से उनकी डिटेल भी नहीं नज़र आती। ये क्यों? जब भी आपको यहाँ पर ये नज़र ना आए ना, आप समझ लो बस आसान अल्फाज में वो बाई बॉक्स का क्या है, सप्रेस्ड है उस लिस्टिंग का। मैं बताता हूँ अभी, ये देखना, ये देखो, ये यहाँ पर देखो, जहाँ जहाँ पर ये जो पिंक कलर का जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ये जो जहाँ जहाँ कट है, इस कट को हम सप्रेस बोलते हैं, बाई बॉक्स सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जब बाई बॉक्स सप्रेस्ड होता है तो फिर यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र नहीं आती। अब जब कोई ऐड टू लिस्ट करेगा तो वो फिर डायरेक्टली जो टॉप पे होगा उसी को आएगी जिसकी प्राइस सबसे कम होगी सेल। ठीक है, बाकी ये लिस्टिंग ओवरऑल ठीक है। इसका बाय बॉक्स सप्रेस हुआ है, वो क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ये अगर आप लोग मेरे एनालिसिस के लेक्चर देखें। ओके, नाउ हम देखेंगे जी प्रॉफिट कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है। मसलन मैं यहाँ पर आया जी, ये लिस्टिंग इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने इसका मना क्यों किया था, मैंने कहा था इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो तो प्राइस के बेस पे मैंने कहा था कि भाई ये लोवेस्ट प्राइस है और इस तरीके से फ्लक्चुएशन हो रही है। लेकिन आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करोगे और कैसे आपको पता चलेगा कि आपको लॉस है या प्रॉफिट है। मसलन सबसे लोवेस्ट पे ग्राफ कहाँ गया है, मैक्सिमम टाइम, ये देखिए यहाँ गया। मैं एज्यूम कर लेता हूँ चलो ये गया है। ठीक है, बल्कि ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, जो कि 19.95 पे ये चला गया। मैं क्या करूँगा, इसके एसएन को यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, मैं रेवेन्यू कैलकुलेटर में चला जाऊँगा, यहाँ पर जाकर एसएन को पुट कर लूँगा। ठीक है, जैसे आप एसएन पुट कर लिया, अब आप देख लीजिएगा आगे मैं क्या करता हूँ। इसकी सेलिंग प्राइस ये है
ठीक है। अभी ये करंट चल रही है, आपने इसके ऊपर नहीं करना, आपने किस पे लाया था 19.95 पे, ठीक है। ये क्योंकि इसकी क्या है 19.95, इसकी सेलिंग प्राइस पे हम करेंगे, आपने वो बाय डिफ़ॉल्ट वाली प्राइस को नहीं लगाना, ये बात याद रखिए। देन उसके बाद जो सेकंड स्टेप आपने करना है वो क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस आपने लगाना है कि कितने में वो ब्रांड से आपको सोर्स होगा, ठीक है। मैं मिसाल देता हूँ, ये प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है जी $4 का, ठीक है। और मैंने क्या किया, $4 के ऊपर $1 मैंने इसकी जो शिपमेंट ETC ये भी लगा लिया, चले मैंने $5 कर लिया सब कुछ लगा के। तो ये सब कुछ लगाने के बाद मुझे कितना बचता है, नेट प्रॉफिट $6.71 बचता है। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है। मसलन अगर आपको ये करने के बाद ये बच रहा है, सबसे लोवेस्ट प्राइस पे भी ये बच रहा है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। फिर आप उस लिस्टिंग के ऊपर अगर आपको लगता है आप compete कर सकते हैं, तो आप ऐसे लिस्टिंग के ऊपर भी, इस तरह की लिस्टिंग के ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ मैप पॉलिसी है तो फिर आप ना जाएं, कि आप ये सोच के मत जाए कि मेरे यहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी मिल रहा है तो मैं जाऊँ, क्योंकि ब्रांड कभी भी आपको यहाँ पर आपको प्रॉपरली सेल करने नहीं देगा, वो कहेगा आप इस प्राइस पे आ जाओ, ठीक है। अगर ब्रांड अच्छा होगा वो बार बार आपको मैसेज करेगा कि मैप को फॉलो करें। तो मैप को, अगर मैप ये है और आपकी सेलिंग प्राइस ये वाली, मतलब इस पे आपको अच्छी सेल आ रही है, तो फिर आप एज्यूम करें कि अगर इस मैप पे रहेंगे तो आपको क्या सेल आएगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जहन में रख लेना। उसके बाद दूसरी मिसाल दे रहा हूँ मैं, बल्कि इसी का मैं आपको लॉस भी करके दिखा देता हूँ। मसलन अगर ये प्रोडक्ट मुझे मिलता है जी, सेलिंग मेरी इतनी की मैंने करनी हो, और मुझे ये प्रोडक्ट मिलता ही $10 का है, तो फिर देखिएगा आपको कितना बचता है 1.71। अगर मैं उसकी शिपिंग लगा लेता हूँ तो 11 हो गया, तो देन उसके बाद ये सेंट्स में बच गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशंस करते हैं। अब मैंने ये आपको एज एग्जांपल बताया हुआ है, ठीक है। ये मुझे नहीं पता कि इसकी क्या प्राइस होगी, मैं भी ये आपको $12 का दे दें, ठीक है। डिपेंड करते हैं, क्या पता ये $20 का आपका दे दे, क्योंकि इसका जो मैप है वो 44.99 है, तो इतना है तो डेफिनेटली इसकी प्रोडक्ट महंगी होगी, 25 भी हो सकती है, तो फिर तो आप माइनस में जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखना होता है। तो क्या करना है, आपने लोवेस्ट प्राइस पे आपने रखा, यहाँ देखिए जी, अच्छा जी, यहाँ पर भी देख के जो यहाँ से प्राइस लोगे, उस प्राइस को आपने क्या करना है, जो सोर्सिंग प्राइस है वो आप लगाओगे कहाँ पर, सोर्सिंग प्राइस को नीचे सोल्ड जो प्रोडक्ट यहाँ पर लगाओगे, यहाँ पर जो ब्रांड से सोर्सिंग प्राइस है, और जो यहाँ प्राइस लगाओगे वो कौन से लगाओगे, वो ये वाली प्राइस लगाओगे यहाँ से, जो जिसका मैक्सिमम टाइम जहाँ ये लॉस पे चला गया, जिस पे आपको लगता है इससे नीचे ये नहीं जा सकता, वो प्राइस लगे चेक करोगे। अगर उस पे आपको प्रॉफिट होता है, $1 भी होता है, तो आपको जाना चाहिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर उसमें आपको लॉस होता है, आप ब्रेक इवन से भी नीचे जाते हो, तो फिर डेफिनेटली आप ना जाए। ओवरऑल जिसके ऊपर मैप है उसके ऊपर भी नहीं जाना चाहिए अगर आप न्यू हो तो, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ, ये बस सेम तरीका इनके साथ भी होगा, और इसी तरीके से बाकी भी इसी तरीके से आपने कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं किसका कहाँ से मैं प्राइस पिक करूँगा, मैं यहाँ से देखूँगा। मसलन अगर सम टाइम मुझे यहाँ पर इस प्राइस पे भी देना पड़े, तो फिर क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, 6.19 को मैं पिक कर लूँगा, ठीक है। या ओवरऑल तो इसकी प्राइस क्या चल रही है एवरेज, ये इस तरीके से, लेकिन मैं इस पे भी रख के चेक करता हूँ कि मुझे क्या इसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने देखनी है, क्योंकि सम टाइम अगर आपको इस कंडीशन में भी आना पड़े तो आपको लॉस ना हो। दिस इज़ द थिंग, होलसेल को सेफेस्ट क्यों कहा जाता है, यही वजह है कि वो हम पहले से कैलकुलेशंस करते हैं, हर चीज़ की प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आज मैंने सिर्फ आप लोगों को यही बताना था, क्योंकि मैंने बाकी चीज़ें मैंने बताई है जी, डेटा क्या होता है, उसके अंदर आपने चीज़ें कैसे देखनी, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपना प्रॉफिट चेक करोगे, इस तरीके से आपने एनालिसिस करनी है, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।